नमस्कार दोस्तों, मैं रीता और मैं एक हीलिंग कंसल्टेंट हूँ। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो है मेंटल हेल्थ। तो मानसिक तनाव जो है, मानसिक जो बीमारी है वो आज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसमें 99% जो है लोगों को मानसिक तनाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब इसकी रोकथाम क्या है? इसकी रोकथाम है कि हमें हमेशा बीच बीच में कंसल्टेंट करने की बहुत ज़रूरत होती है। और अगर हम ये सब नहीं करते हैं तो आप किसी भी पद में हो, बहुत बड़े पद में भी हो, तो भी आप कहीं ना कहीं क्राइम या कई ऐसे गलत चीज़ों पे आप कर बैठते हैं। तो ज़रूरी है कंसल्ट, जो कि भारत में बहुत कम देखा जाता है। जी, किसी भी पद में अगर आप ग्रहण करते हो उसका कंसल्टेंट नहीं होता है, या फिर फैमिली मेम्बर्स शादी करते हैं तो उसमें कोई अच्छी से कंसल्ट नहीं रहते एक दूसरे के प्रति, तो गलत कई सारी चीज़ें उनके जीवन में होती है और जिसका मौत का कारण भी बनता है। तो आज मैं एक टॉपिक को उठाकर बात करूंगी, क्योंकि बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन इतनी सारी टॉपिक में मैं एक साथ नहीं डिस्कस कर सकती। तो एक टॉपिक मैं उठाती हूँ जिसमें से मैंने देखा कि इच्छा मृत्यु कई दिनों तक ये वीडियो रहा, और उसमें एक माता पिता अपने बच्चे के लिए जो है कोर्ट से इच्छा मृत्यु की डिमांड कर रहे थे। तो सभी लोग ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया कि नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, हाँ, या फिर नहीं, अब जो है दे देना चाहिए, बहुत बुरा हुआ। तो मेरा मानना है कि आप माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, और कोई भी माता पिता नहीं चाहेगा कि उनको हम इच्छा मृत्यु दे दें। हाँ, उसकी गलती नहीं थी कि वो अच्छा से गिर गया और उसकी ये हालत हो गई। बट हम जब किसी से प्यार करते हैं, बहुत लगाव होता है, तो हम कई ऐसे लोग भी होते हैं जो तस्वीर से भी बात करते हैं। वो तो इस दुनिया में नहीं रहते, लेकिन उनकी तस्वीरों से भी बहुत प्यार होता है, उनसे बातें करते हैं। तो जो जज का फ़ैसला आया वो सही नहीं था, मुझे ऐसा लगता है। बाकी और तो शायद उनके नज़रिए से होगा, लेकिन अगर कंसल्ट देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं था, क्योंकि बच्चा अपने मुंह से नहीं कह रहा है कि मुझे इच्छा मृत्यु दीजिए। तो ये फ़ैसला भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सही नहीं था। और इसलिए अगर ये फ़ैसला दे भी दिया या हो भी गया, लेकिन इस पे समाज पे क्या असर पड़ेगा? तो समाज पे ये असर पड़ेगा कि आज की डेट में कोई भी अगर बेड पे पड़ा हुआ है तो उसकी सेवा करना कोई नहीं चाहेगा। और सबसे मुसीबत जो आने वाली है वो बुज़ुर्गों की आने वाली है, क्योंकि बुज़ुर्गों की जब हालत ख़राब हो जाती है या फिर वो बेड पे आ जाते हैं, बीमार होते हैं, उनका इलाज कराना होता है, उनकी सेवा नहीं होती, देखभाल नहीं होती, तो फिर वो ऐसी कंडीशन आ जाती हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली जनरेशन भी कहे कि भाई मेरे से सेवा नहीं हो पा रही है, अब ये ज़िंदा रहेगा भी कि नहीं रहेगा, तो क्यों ना इसको इच्छा मृत्यु दे दें। तो ये कहीं ना कहीं ज़िम्मेदारी से पल्ला झाड़ने वाला काम होता है। इसलिए अगर देखा जाए तो इंसान जब तक ज़िंदा है तो एटलीस्ट कम से कम वो देख रहा है, महसूस कर रहा है, आंखें झपका रहा है, खाना खा रहा है, सब कुछ है। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं उसको जीवित रहना चाहिए था, उसको इच्छा मृत्यु नहीं देनी थी। ईश्वर भगवान के पास सबको जाना है, सबको स्वर्ग चाहिए, लेकिन अगर जिस वक्त आप धरती पे हैं, तो जब तक आप हैं आपकी एक पहचान है, कि एक आइडेंटिटी है, और उसी से लोग आपको जानते हैं। और जाने के बाद तो वैसे भी किसी को नहीं फ़र्क पड़ता और ना ही कोई आपको याद रखेगा। तो मेरा मानना है जब तक है तब तक आपका अस्तित्व है। तो ये फ़ैसला मुझे सही नहीं लगा, और ये मेंटल स्ट्रेस को भी बढ़ाने का मेरे ख्याल से काम हुआ, क्योंकि माता पिता के लिए तो वही स्ट्रेस ही था, वो भाई उनकी देखभाल बच्चे से नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने इच्छा मृत्यु की डिमांड की। और शायद अपने बच्चे को पड़े हुए देखकर उनको सेवा नहीं किया जा रहा था, या देखा नहीं जा रहा था, जो भी था उनके मन में क्यों ऐसा हुआ। तो मेरा मानना था कि ये सही नहीं था, ये सही फ़ैसला नहीं था।
जब तक इंसान मरने वाला खुद से ना चाहे इच्छा मृत्यु तब तक नहीं देना चाहिए। और जो उनके पालक हैं उनको कभी भी ऐसे डिमांड नहीं करना चाहिए कि नहीं अब इनको चले जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी जो सही नहीं थी। तो आज के टॉपिक में से इतना ही कहूँगी कि कुछ समाज के लिए जो सही नहीं है उस पर हमें बहुत ही कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। और जहाँ प्यार की बात आती है तो प्यार जब हम करते हैं अपने बच्चों से या अपने माता पिता से करते हैं तो फिर चाहे बिस्तर में पड़े हों चाहे बीमार हों, सिर्फ उनकी सांस है, अगर सांस है तो हम उसे जीने की ज़िंदगी दे सकते हैं, देख सकते हैं, मिल सकते हैं, इतना तो महसूस कर ही सकते हैं। तो बस यही कहना था कि जो ये हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, और भी अगर वो कुछ साल और जी लेते तो कम से कम शायद वो उसके शरीर में बदलाव हो सकता।